अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, हमेशा हर वक्त फलता और फूलता रखे। अल्लाह पाक आपके घरों में बरकतें अता करे, आप तमाम की रोजियों में अल्लाह पाक बरकतें अता करे। तो आइए मेरे नाजरीन, मैं बात कर लेता हूं आज एक बड़े अहम बुजुर्ग, और उन बुजुर्ग का नाम है हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप बयान फरमाते हैं कि एक बादशाह के दरबार में आप हाजिर हैं, आप उसकी रियाया में हैं, आप उसके कारकुनान में शामिल हैं, यानी कि जिम्मेदारान में शामिल हैं। आप बेहतरीन पूरी जिंदगी काम करते आ रहे हैं और आपकी जिंदगी का एक बड़ा अरसा बादशाह की खिदमत करते हुए गुजर गया। अब आपको बादशाह ने कहा कि आपको कहीं दूसरे गांव या दूसरे देश या दूसरे शहर किसी काम के लिए जाना है, और वो खास काम है, यानी उसी काम के लिए आपको जाना है। ये जो इतना लंबा सफर करना है उसी काम के लिए करना है, और वो काम सही अंदाज में करके वापस तशरीफ लाना है। अच्छी बात है, ये बादशाह ने हुक्म दे दिया, और जो उनके खादिम थे, उनके जो कारकुनान में शामिल थे, जो उनके जिम्मेदारान में शामिल थे, उन्होंने वादा किया और उस तरफ सफर को रवा दवा कर लिया। अब वो क्या किए कि पूरे सफर एक बेहतरीन अंदाज में बहुत सारे अच्छे काम करते हुए चले गए, यानी कि जो जो अच्छे काम थे सारे आप करते चले गए। इधर से गए, सारे अच्छे काम किए, और वहां रहने के बाद भी बहुत सारे अच्छे काम किए, और जब वापस आए तो उन्होंने और भी रास्ते में बहुत अच्छे और नेक काम करते हुए वापस तशरीफ लाए। अब यहां पर मैं जो बताना चाहता हूं आपको ना, मैं बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, मेरी बात को कान खोलकर तवज्जो के साथ में समाअत फरमाइए। अब मैं आपको बताऊं कि बादशाह ने किसी खास काम के लिए भेजा कि भाई आपको वो काम करना है, और वो काम करने के बाद वापस तशरीफ लाना है। अब आप गौर करें, आप गए, बहुत सारे अच्छे काम किए, वहां रहने के बाद भी आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, और जब वहां से वापस आ रहे थे तब भी आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो असल काम था, जो बादशाह ने आपको बोला था, वो काम करना भूल गए। उस काम को आप छोड़ करके आ गए, यानी उस काम को आपने नजरअंदाज कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बादशाह का मकसद था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? दूसरी बात, जो आपने सफर में इतनी मशक्कतें उठाई, इधर से गए, वहां रहे, वहां से वापस आए, इतनी मशक्कतों का उठाना आपका कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? ये दो बातें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे नाजरीन, ये सेम बातें हमारी और आपकी जिंदगी से रिलेटेड हैं। हम अपनी जिंदगी को देखें कि अल्लाह पाक ने हमें क्यों भेजा, उसका मकसद क्या था भेजने का, और हम यहां पर क्यों आए, आने का हमारा मकसद क्या था। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस काम के लिए भेजा, जिस काम के लिए पैदा किया, उसने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैं तुम्हें ना भेजता मगर इबादत के लिए। तो मेरे दोस्तों, हमने बचपने से लेकर जब तक हम बालिग हुए, हमने पूरा सफर किया एक काम की खातिर, एक काम के लिए, जिस काम के लिए हमें अल्लाह ने भेजा। हम दुनिया में रहे कब तक? जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, जब तक हमारे हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया, उसके बाद फिर हम पलट गए रब की जानिब, और उस मिट्टी की जानिब जिस मिट्टी से हमें बनाया गया, हम फिर अपना पलट कर वापस चले गए उस रब की बारगाह में। अब आप बताओ, आपने सदके किए, आपने खैरात किए, आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको जिस मकसद के तहत भेजा, जिस काम के लिए भेजा, आप उस काम को भूल गए, खास इबादत को भूल गए। आपने दुनिया के ढेर सारे अच्छे काम किए, लेकिन खास इबादत को भूल गए। अब आप गौर करिए, अल्लाह का भेजना
क्या उसका मकसद आपको लगा कि वो कामयाब अल्लाह का मकसद हुआ कि नहीं हुआ? हमारा दुनिया में आना, इतना सारे पापड़ पेलना, ये कामयाब हुए कि ना हुए? तो मेरे दोस्तों, मेरा जो बताने का मकसद है, हम अपनी जिंदगी को गुजारें, हमें अल्लाह ने, हमें बादशाह ने जिस काम के लिए भेजा है, हम उस काम पर ज्यादा फोकस करें, अपना मकसद बना लें, और जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें नहीं भेजा है, उस काम के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, जिस काम के लिए हमें बादशाह ने नहीं भेजा है, उस काम के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, जो हल्के काम हैं, जो करें तो सवाब मिलेगा, ना करें तो गुनाह नहीं है, तो हम उन कामों के चक्कर में पड़े अगर वक्त हो तो, और अगर वक्त ना है तो उन कामों को आप छोड़ दीजिए। लेकिन असल मकसद जो अल्लाह का तुम्हें यहां भेजना और तुम्हारा यहां आना, वो इबादत है मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन। ये वाकया बताने का मकसद और ये इस तरह से मिसाल देने का मकसद जो मेरा है, वो यही है कि हम अल्लाह के हुक्म को पहचानें, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करें, और हम अपने आप को अल्लाह की इबादत की तरफ माइल करने के बाद रब की बारगाह में सरबसुजूद होकर उसकी बारगाह में तौबा इस्तिगफार करें, रब से गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफी तलाफी कराएं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शायद हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला का वो मकसद भी कामयाब हो जाए, बादशाह का जो भेजने का मकसद है वो भी शायद कामयाब हो जाए। तो मेरे दोस्तों, आप बड़े ज़हीन इंसान हैं, आप बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं, बहुत सारी आप स्टोरियां देखते हैं, आपको अल्लाह पाक ने ज़हन अता किया है। तो मेरे दोस्तों, जरूर शायद मेरी बात आपको जहन में आई होगी और अल्लाह तबारक व तआला काश मेरी इस बात पर अमल करने की तौफीक अता कर दे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।